भी डीआई आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लरिकल एग्जामिनेशन हो या फिर पीओ का एग्जामिनेशन हो, सारे डीआई को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे, ऑल आर रेडी, सभी लोग तैयार, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के सेशन में हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैबुलर डीआई, देन इसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी दो टाइप के डीआई होते हैं, एक परसेंटेज बेस्ड एंड वन डिग्री बेस्ड। इसके बाद हम देखेंगे बार ग्राफ बेस्ड डीआई, बार डीआई। उसके बाद देखेंगे सर लाइन ग्राफ। तो बेसिकली ये चार टाइप के डीआई आप लोगों को देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसमें से कोई दो डीआई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेबुलर हो, पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, आपको करना क्या होता है बेटा, टेबल में कन्वर्ट कर दो। आप डाटा को ठीक से एकदम सजा के फ्रेम करके लिख लेंगे तो आपके लिए सवाल करना आसान हो जाता है और सवालों का लेवल इजी भी होता है। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, मतलब इसमें हर एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन में आपके जो सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन तो परसेंटेज बेस्ड ही हो जाता है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एंड एवरेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। मतलब ये फिक्स्ड है, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, यहां से तो सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ऑल आर रेडी, सभी लोग तैयार है तो एक बार जल्दी से आंखों में सुंदर सा प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे और सारे ही टाइप्स के डीआई आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब टेबुलर डीआई में भी मल्टीपल टाइप के डीआई बन सकते हैं, मतलब आपको एक टेबल दे दिया, पूरा डाटा दे दिया, टेबल में कुछ डाटा मिसिंग दे दिया, तो हम लोग जो सवाल करेंगे वो मिसिंग डीआई वाला ही करेंगे, मिसिंग टेबुलर डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दोस्तों मैथ्स बाय सुमित सर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन नहीं किए इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको अपकमिंग यूट्यूब की क्लासेस मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस है, यूट्यूब क्लास के पीडीएफ नोट्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, प्रकट हो चुका है। सवाल दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इन द बिलो टेबल शो द नंबर ऑफ क्लोथ्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनी। देखो 5 अलग अलग कंपनी दे रखी है, ईच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हर एक कंपनी 3 टाइप के क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। द परसेंटेज ऑफ टी शर्ट एंड द रेशियो ऑफ जींस एंड जैकेट आपको दिया है। मतलब सर यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है, कुछ डाटा गिवन नहीं है। अब मिसिंग डीआई को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं सर। पहला तरीका, या तो सर मिसिंग डाटा पहले कैलकुलेट कर ले, या मिसिंग डाटा आप कैलकुलेट नहीं कर पाते तो दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाए, क्योंकि क्वेश्चन से मिसिंग डाटा फिर आपको मिल जाता है। तो क्या इस सवाल में हम लोग जो मिसिंग डाटा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे टोटल नंबर ऑफ क्लोथ 1000 दिया, परसेंटेज नहीं दिया, नहीं निकाल सकते। ये भी नहीं निकाला जा सकता, ये भी नहीं निकाला जा सकता, नहीं 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 सर, हम अभी तो फिलहाल कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन पर जंप करना होगा। ठीक है, तो ये टेबल नोट डाउन कर ली सभी ने। कंपनी के नाम लिख देंगे ए बी सी डी ई, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ 1000 एंड 1500, जो कि ए और डी का डाटा गिवन है। परसेंटेज ऑफ टी शर्ट में आप लोगों को बी सी और ई का परसेंटेज दे रखा है, और रेशियो में केवल ए और सी का रेशियो आपको गिवन है। ठीक, चलिए सभी बच्चों ने डाटा नोट डाउन कर लिया होगा। डन डना डन डन। आ जाओ, पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन कंपनी ए द डिफरेंस बिटवीन जींस एंड जैकेट इज 120 लेस देन द टी शर्ट, देन फाइंड द नंबर ऑफ जींस। ठीक है, अब आपसे सवाल में बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन जींस एंड जैकेट इज, जींस और जैकेट का जो डिफरेंस होगा 120 लेस देन द टी शर्ट, देन फाइंड द नंबर ऑफ जींस निकालना है। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज के साथ खेल रहा है, ध्यान से करना है आप लोगों को।
लैंग्वेज का खेले बाबू भैया, यहाँ पर लैंग्वेज को ठीक से रीड करना है, सवाल बना लोगे। आइए बनाते, देखो अगर मैं कंपनी ए की बात करता हूं तो कंपनी ए में टोटल क्लॉथ मैन्युफैक्चर कितने हो रहे हैं, 1000। अगर मैं यहां पर बोलता हूं जींस और जैकेट का अगर रेशियो दे रखा है बेटा, जींस और जैकेट का रेशियो अगर गिवन है, तो क्यों ना हम लोग जींस को मान लेते 5A और इसको मान लेते 8A। इसका मतलब सर टी शर्ट कितने मैन्युफैक्चर हो रही होगी, आप बोलेंगे सर टोटल में से जींस और जैकेट को माइनस कर दो, 1000 माइनस 5 और 8 13 है, तो इतनी टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है, ये क्लियर। टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है 1000, जिसमें जींस 5A है, जैकेट 8A है। इसका मतलब सर जो टी शर्ट होगी वो टोटल में से जींस और जैकेट को माइनस कर दोगे, टी शर्ट हो जाएगी। अब सवाल में ये बोला गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8A माइनस 5 है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट, मतलब 1000 माइनस 13A से 120 कम है, इक्वल टू 120। सो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट है, और टी शर्ट में से अगर इन दोनों का डिफरेंस कम कर दिया जाए तो 120 होगा, ये सवाल में बोला गया है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन जींस एंड जैकेट इज 120 लेस देन नंबर ऑफ टोटल टी शर्ट्स। बस इसको सॉल्व करना है अब आपको। इसको सॉल्व करेंगे सर कितना बन जाएगा, 1000 माइनस 13A, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 8A प्लस 5A इक्वल टू 120। 1000 13 8 21, 21 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 16A इक्वल टू 120। सो 16A इज इक्वल टू 1000 में से 100 माइनस किया 900, 900 में से 20 माइनस किया 880 हो जाएगा। ये आपका A का वैल्यू बन जाएगा। तो A का वैल्यू निकालेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, फिर 8 16 पंजे 80, A का वैल्यू बन जाएगा 55। और A का वैल्यू अगर 55 बन चुका है तो आपसे जो पूछा गया आप निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जींस, जींस कितना है 5A, मतलब 55 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है A का, कितना हो जाएगा 25 और बीच में 7, 275। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। मजेदार सवाल था। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात सर, अभी हम लोगों ने जो डाटा कैलकुलेट किया है, मतलब सर अभी हम लोगों को कंपनी ए का टी शर्ट का वैल्यू भी पता चल चुका है, जींस का वैल्यू भी पता चल चुका है, जैकेट का वैल्यू भी पता चल चुका है, बट ये जो डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इस डाटा का यूज अगले सवाल में नहीं किया जा सकता जब तक सवाल में बोला ना गया हो। क्लियर, जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप प्रीवियस डाटा का यूज अगले डाटा में, अगले क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। द सम ऑफ टोटल नंबर, द सम ऑफ द नंबर ऑफ जींस एंड जैकेट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी है। कंपनी ए जितना मैन्युफैक्चर कर रही है उसका 40% जींस और जैकेट कंपनी बी मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, ये तो पता चल गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, ये तो आसान सवाल है यार, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये। बताओ क्या बनेगा। फास्ट, द नंबर ऑफ जींस एंड जैकेट मैन्युफैक्चर बाय बी इज 40%। 1000 का 40% कितना होगा, 4000, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो 4000 होगा, है ना। 1000 का 40% जींस एंड जैकेट मैन्युफैक्चर करेगा बी। अब सर ये टोटल 100% होगा, 36 चला गया तो बच्चा कितना 64। 64% का वैल्यू अगर 4000 हो जाता है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटली पूछा है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, ये हो जाएगा 4000
इंटू 100/64। 4 से कैंसिल करेंगे 1000 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 16 हो जाएगा, 4 से कैंसिल गया 25 हो जाएगा, फिर 4 से कैंसिल गया 250 हो जाएगा, 25 में 25 का मल्टीप्लाई 625, आगे एक जीरो चिपका देने का। यार जीरो चिपक रहा है हमारा, तो इसका नहीं चिपक रहा है। अच्छा 400 हो गया, 4000 कौन लिख दिया भाई साहब, ये एक जीरो कम कर लो ना। 1000 का 40% 400 होता है, तो 625 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार, अति उत्तम। अगला सवाल, जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर 625 आया था, आप सभी ने एकदम परफेक्ट किया था, इस सवाल का आंसर निकालेंगे। द सम ऑफ टी शर्ट एंड जीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी इज 665। कंपनी सी में टी शर्ट और जीन्स का आपको सम दे दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जैकेट क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ा जालिम सवाल दिख रहा है। ट्वेंटी 40 मतलब ये बन जाएगा 1 और 4 का रेशियो। सम आपको दे रखा है टी शर्ट और जीन्स का। अच्छा जी, कितना दे रखा है, 665 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ जैकेट्स क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी। अच्छा एक काम करते हैं, कंपनी सी में टोटल हमको नहीं दे रखा है सर, टोटल तो नहीं पता है। कंपनी सी में हमको टी शर्ट का परसेंटेज पता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर टी शर्ट का परसेंटेज है 20%, तो क्या जीन्स और जैकेट का जो रेशियो आएगा उसको परसेंटेज में 80% बोल सकता हूँ मैं कि ये 80% होगा? जी हाँ सर। अगर रेशियो निकाले तो क्या मैं रेशियो में बोल सकता हूँ इनका रेशियो 1 और 4 होगा? बट सर जीन्स और जैकेट का रेशियो 13 और 11 है। अब यार अगर मैं 4 को 13 और 11 के रेशियो में ब्रेक करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर, तो क्या करें? सर एक छोटा सा काम करो। मैंने पूछा क्या, आप बोलेंगे कि सर देखो 13 और 11 का सम होता है 24, तो एक काम करो 24 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला पक्का? आप बोलेंगे कर दो सर। अब देखो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल टी शर्ट हो जाएंगे वो यूनिट में कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। और जीन्स एंड जैकेट यूनिट में कितना हो जाएगा सर, 24 4 जा 96 हो जाएगा। और 96 को अगर आप 13 और 11 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 24 चौक 96 होता है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये 52 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 96 को 13 और 11 के रेशियो में ब्रेक किया, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास सारे जो नंबर्स है, चाहे वो टी शर्ट हो, जीन्स हो, जैकेट हो, यूनिट में पता चल गया है कि टी शर्ट अगर 24 यूनिट होगा, टी शर्ट अगर 24 यूनिट होगा तो जीन्स जो होगा 52 यूनिट होगा एंड जैकेट जो होगा वो 44 यूनिट होगा। सवाल में आपको सम दे रखा था टी शर्ट और जीन्स का, 24 और 52 इन दोनों का सम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 76 यूनिट। 76 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है 665। एम आई राइट? 4 और 2 6, 5 और 2 7, ठीक है। तो आपको जैकेट बताना है, जैकेट कितना होगा 44 यूनिट। तो सर यहाँ पर 44 यूनिट का वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो हमारे लिए सवाल में आंसर आ जाएगा, आ तो जाएगा। बट यार हमारा जो आंसर होगा मल्टीपल ऑफ 11 होगा अकॉर्डिंग टू दिस। 4 2 6 5 4 9, सही तो है सब कुछ। 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज 20% हो गया, ये 80 हो जाएगा। रेशियो निकाला 1 4 हो गया, 24 48 96, सब कुछ तो सही है। फिर यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ना बेटा, मल्टीपल ऑफ 11 तो होना चाहिए, नन ऑफ दिस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा आपके सर ने लिख दिया था गलती से, ठीक है। ये बताओ इस सवाल का आंसर क्या आपका नन ऑफ दिस आ रहा है? ऐसा करने पर हमारा आंसर वैसे आना तो चाहिए था सर। टोटल हो गया 100%, जिसमें टी शर्ट हो गया 20%, 20% अगर टी शर्ट हो गया तो 80% हमारा जीन्स और जैकेट हो जाएगा। अगर इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 और 4, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, टी शर्ट 24 हो गया और ये कितना हो गया 52। और ठीक है, द सम ऑफ द टी शर्ट एंड जीन्स, टी शर्ट और जीन्स का जो सम बन रहा है
4 और 2 6, 5 2 7, 76 यूनिट का वैल्यू 665 है, और 665 जो है वो डिवाइड तो नहीं होगा, हमारा आंसर मल्टीपल ऑफ 11 ही बनेगा, जबकि मल्टीपल ऑफ 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आंसर नन ऑफ दिस की तरफ जा रहा है। नहीं सर नहीं, दूसरे तरीके से करके देखिए एक बार, आज तरीका चेंज करते हैं, है ना, मेथड चेंज करते हैं। कभी भी ऐसा होता है ना, तरीके आपके दिमाग में बहुत सारे होने चाहिए, इतने तरीके होने चाहिए, इतने तरीके होने चाहिए कि आप सब कुछ बदल सको। ठीक, एक काम करते ये तरीके से ना करते, चेक कर लेंगे इसमें कुछ गलती हुआ है तो पता चल जाएगा अभी। यहां पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर कि जींस और जैकेट अगर ये 20 है तो ये 80% है। ठीक है, अब इसका यूनिट कितना दे रखा है, 13 और 11। ठीक, अगर मैं 13A ले लेता हूँ, इसको 11A ले लेता हूँ, तो ये जीन्स मिल जाएगा, ये जैकेट मिल जाएगा। ठीक है, 80% का जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा, टोटल कितना बन जाएगा, 13 और 11। 13 और 11 कितना होगा, 24A, मतलब 8 से कैंसिल किया, 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3A, और 10% का वैल्यू अगर 3A होगा तो 100% का वैल्यू 30A हो जाएगा। बोलो तारा सर, 10% का वैल्यू 3A तो 100% का वैल्यू 30A हो जाएगा। अब 30A में से 24 को माइनस करेंगे तो 6A टी-शर्ट हो जाएगा। 6A अगर टी-शर्ट हो गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर टोटल जीन्स और टी शर्ट कितना हो रहा है, टोटल जीन्स और टी शर्ट बन रहा है 13 6 19 से 19A बन रहा है, जिसका वैल्यू दे रखा है 665। 19 से कैंसिल करेंगे, 19 तिया 57, 6 3 9, 19 पंजे 95, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एंड यू हैव टू फाइंड द जैकेट, जैकेट कितना होगा, जैकेट जो होगा सर वो बनेगा 35 इंटू 11, तो 5 3 8 और 385 आ रहा है। ये जैकेट जो आ रहा है ना बेटा वो कितना आ रहा है, 385 नंबर ऑफ जैकेट यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है। मतलब सर आंसर जो है नन ऑफ दिस ही आएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। और इसको भी यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो देखो 19 चौक 76, 19 तिया 57, और बचेगा कितना, 6 3 9 95, और 4 से कैंसिल करते 11, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता ना बेटा 385 यहाँ भी आता, मतलब वो भी हमने सही ही किया था, बट थोड़ा सा डाउट था, डाउट होने की वजह से हमने तरीका चेंज करके देखा, तब भी हमारा आंसर कितना बन रहा है, 385 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा इजी हो जाता अगर आप ये देख पाते कि सर हमारा जो आंसर होगा मल्टीपल ऑफ 11 होगा, 11 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब आंसर नन ऑफ दी अबो होगा। नन ऑफ दी अबो इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, सवाल का सही आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा आदर्श। बेटा अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ जैकेट कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ जैकेट आपकी 105, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ कितने होंगे, तो फिर आपका आंसर 1050 होता, बट उसने ये नहीं पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जैकेट क्लोथ्स। जैकेट पूछा है तो जैकेट 385 होगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। ठीक है सर, जैकेट और क्लोथ पूछा है, अरे पापी इंसान, जैकेट क्लोथ का एक टाइप होता है आदर्श, ये क्लोथ है, ये क्लोथ में एक टी शर्ट होती है, एक जीन्स होती है और एक जैकेट होता है। ठीक है, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं सर क्लोथ और जैकेट, रे अगला सवाल ये रहा, चलो इस सवाल का आंसर बताएंगे, अरे सवाल आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आपको बताना है। इन कंपनी डी द नंबर ऑफ टी शर्ट इज 33.33% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स, चलो ये तो पता चल गया 500 का। द नंबर ऑफ जैकेट इज 150 मोर देन नंबर ऑफ जींस, चलो ये भी पता चल गया। फाइंड द नंबर ऑफ जैकेट इन कंपनी डी, कंपनी डी में नंबर ऑफ जैकेट्स कितने होंगे, ये तो क्लियर है, 1500 का 33.33% मतलब ये 500 हो जाएगा, और ये 500 हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 इज द सम ऑफ जींस एंड जैकेट, जींस और जैकेट का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 1000 बनेगा। तो सर 1000 में जींस होगा और जैकेट होगा, कौन ज़्यादा है, सर सवाल के अकॉर्डिंग ज़्यादा बोला गया है,
द नंबर ऑफ जैकेट इज 150 मोर देन नंबर ऑफ जीन्स, तो इसको 150 पहले निकाल के दे दो सर। 1000 में से 150 निकालकर अगर हम लोगों ने जैकेट को दे दिया तो बचेगा 850, और 850 दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो, तो 425 इसको मिल जाएगा, 425 इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 7 575 हो जाएगा, और ये 425 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ जैकेट इन कंपनी डी, 575। या नंबर ऑफ जैकेट 575। अगेन सवाल का आंसर जो जा रहा है नन ऑफ दिस की तरफ जा रहा है। क्या आप सभी का आंसर भी नन ऑफ दिस ही बन रहा है? द नंबर ऑफ जैकेट इज 150 मोर देन नंबर ऑफ जींस, ठीक है 150 ज़्यादा है। तो अब आपसे पूछा नंबर ऑफ जैकेट इन द कंपनी डी इज नन ऑफ दिस, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आर यू क्लियर? यार आप लोग है ना ऑप्शन को देख के थोड़ा सा मचल रहे हो, ठीक है। आपसे पूछा क्या है बेटा, जैकेट पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जैकेट, और जैकेट सेकंड नंबर पे, जैकेट जो ज़्यादा होगा तो 575 होगा ना। क्या होगा आंसर? अगर जीन्स पूछता तो आंसर 425 होता, पापी इंसानों। इज दैट क्लियर? क्या सवाल सभी को एकदम चकाचक क्लियर समझ में आया है? देखो एक चीज है ना, जो सवाल में पूछा जाए ना तो ऑप्शंस को मत देखा करो, जो पूछा गया उसको देखा करो। आपसे पूछा गया है कि जैकेट कितना होगा, तो आप जींस निकाल के 425 क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे को पता है आपको 425 और 575 दिखेगा ना, आप देखकर 425 को ही टिक कर देंगे, भले ही वो पूछा हो ना पूछा हो। तो ये गलती नहीं करना है। सेकंड, सवाल की लैंग्वेज को ठीक से समझना है ना। वो पूछ रहा है जैकेट टाइप के क्लोथ कितने होंगे, तो एक क्रांतिकारी बोलता है सर जैकेट अलग है क्लोथ अलग है। अरे भाई कैसे अलग हो गया ये? भाई क्लोथ्स के अंदर ही जैकेट भी आता है, क्लोथ्स के अंदर टी शर्ट भी आता है, क्लोथ के अंदर ही जींस भी आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इसको ध्यान से करेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या बनेगा। इफ द नंबर ऑफ जींस एंड जैकेट टुगेदर इज 450 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी ई। कंपनी ई की बात कर रहा है। कंपनी ई में आप लोगों को बोला गया टोटल नंबर ऑफ जींस एंड जैकेट दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ जींस एंड जैकेट कंपनी ई में आपको दे रखा है, तो बताओ आंसर क्या बनेगा। फ्रैक्शन मेथड से करना है बेटा इसको ना, फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। सर देखो टी शर्ट कितना है, 37.5% है। 37.5% का मतलब सर 3/8, 3/8 का मतलब ये टोटल होगा। टोटल में 3 टी शर्ट होगा, तो टोटल से टी शर्ट को माइनस कर दो 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में गिवन है, कितना है 450 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 90 हो जाता है सर, तो हमको निकालना कितने का है, 8 यूनिट का वैल्यू, 8 9 जा 72। सो फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको बनाना, ऐसा मत करना कि सर ये टोटल 100 है तो 100 में से 37.5 माइनस करेंगे तो 62.5 आएगा, 62.5 का वैल्यू इतना होगा तो 100% का वैल्यू कितना होगा। वैसे ना करते हुए अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करते तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पाई चार्ट देखते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। पाई चार्ट या तो परसेंटेज में होगा या फिर डिग्री में होगा। परसेंटेज और डिग्री का रिलेशन आप सभी जानते हैं। सर परसेंटेज टोटल बनता है 100% और डिग्री में टोटल बनता है 360 डिग्री। यहाँ से अगर आप 1% का वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा 36/10 मतलब 18/5 डिग्री। तो अगर आप परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाना चाहते हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, 18/5 का। बट अगर आप डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाएंगे, डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका परसेंटेज होगा। जैसे ये 36 डिग्री है, 36 डिग्री को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 5/18 करके 10% लिखूंगा, कितना होगा परसेंटेज में, 10%। तो कई बार एग्जाम में आता है कि डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से डिग्री कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज डिग्री, डिग्री से परसेंटेज, जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो
डाटा नोट डाउन कर लिया। सवाल क्या बोल रहा है, देर आर 5 cities with different population, the given pie chart show the percentage degree distribution of population and the 5 cities. नो टोटल पॉपुलेशन आपको जो दे रखा है वो 2 लाख दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है टोटल पॉपुलेशन, 2 लाख आपको दे रखा है। 2 लाख पॉपुलेशन आपको गिवन है, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलोर। ठीक है, ये दिख रहा है ना, विजिबल है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सिटीज अच्छे से दिख जाए। ठीक है, कौन कौन से सिटीज है यहाँ पर, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलोर। अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलोर। कितना डिग्री दे रखा है, 36 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 20। ओह माय गॉड, ये सवाल बहुत प्यारा है। कुछ वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, कुछ वैल्यू डिग्री में दे रखी है। अरे अरे अरे, चलो इसको और अच्छा बनाए क्या हम लोग। सर एक काम करते हैं, क्या जो डिग्री में दे रखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। तो सर 36 डिग्री को परसेंटेज में लिखोगे कितना हो जाएगा, 10। मतलब यहाँ परसेंटेज में इसको 10 कर देते हैं, 36 डिग्री ना लिखते हैं। 90 डिग्री का मतलब कितना होगा, 55 25 25 होगा। तो ये डिग्री में परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 126 को क्या लिखोगे, 5/18। 8 से कैंसिल किया 2, 8 एकम 8, सॉरी 9 एकम 9, बचेगा 4, 2 से कैंसिल किया 7 पंजे 35, 35%। मतलब हमने पूरे के पूरे पाई चार्ट को जो मिक्स था डिग्री और परसेंटेज में, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है ना। क्योंकि परसेंटेज में हम यूज टू है, परसेंटेज से सवाल बनाना थोड़ा आसान लगता है, इसलिए परसेंटेज में किया। आप डिग्री में भी कर सकते थे, इट्स ऑल अप टू यू। 30 40 50 60 70 80 90 100, टोटल 100% बन रहा है। कौन कौन सा था, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलोर। ठीक है, तो ये फ्रेमिंग आपको करनी थी पहले। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आता है, ऐसा फ्रेम कर लो। देन साथ में आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखा है 2 लाख, मतलब 100% का वैल्यू अगर 2 लाख होता है तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू 2000। आपको किसी का भी डाटा निकालना है, उसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका डाटा निकलकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। डन डना डन डन कर लेंगे, डन होने के बाद बता देंगे हम लोग, फिर सवाल करेंगे। 1% का वैल्यू 2000 होगा। कोलकाता का डिग्री में परसेंटेज में 10% हो जाएगा। मुंबई 20% दिया था, लखनऊ 10% दिया था, पटना को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया 25 हो गया, और बेंगलुरु को 35% बना दिया। ठीक है, क्लियर। और अगर आपको चेक करना है कि सर हमने कुछ गलती तो नहीं की, टोटल सम करके देखो 100 होना चाहिए। 100 हो रहा है, 20 30 40 40 50 60 70 70 और 30 100 बन रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब हम लोग सवाल की तरफ जाते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता एंड मुंबई टुगेदर एंड एवरेज पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ एंड पटना टुगेदर। क्या होगा आंसर, क्या निकालना है आप लोगों को, एवरेज निकालना है। किसका, कोलकाता। तो एवरेज परसेंटेज में ही निकाल दो। देखो कोलकाता और मुंबई है, कोलकाता मुंबई कितना होगा, एवरेज 30/2, 30/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 15%। कोलकाता एंड मुंबई का परसेंटेज में एवरेज कितना होगा, 15 होगा। एंड लखनऊ एंड पटना, लखनऊ एंड पटना 25 + 10, तो 25 + 10 एक काम करे सर, 25 और 10 जो होता है 35/2 होता है। तो ये इनका एवरेज होगा, ये डिफरेंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, डेसिमल में बनेगा ही बनेगा वो, तो 5/2 आ जाएगा। आपको बताना है 5/2% का वैल्यू कितना होगा। सर 1% का वैल्यू कितना देखा था आपने, 1% का जो वैल्यू था वो 2000 था, तो बस 2000 का मल्टीप्लाई करना है। 2000 का जिसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 5000 आ जाएगा। 5000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप बोलेंगे सर -5/2 आएगा। अरे नहीं बेटा, 30/2 में से 35/2 को माइनस नहीं किया जा सकता है, तो 35/2 में से 30/2 को माइनस करेंगे और आपका आंसर पॉजिटिव में होगा। उसने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो इसको इसमें से माइनस करना है। अगर ये कम होता है ये ज़्यादा होता तो इसको इसमें से माइनस करते, आपका आंसर जो है डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। व्हाट इज द रेशियो पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता एंड लखनऊ टुगेदर एंड द पॉपुलेशन ऑफ पटना एंड बेंगलोर टुगेदर। कोलकाता, लखनऊ एंड पटना, बेंगलोर का रेशियो बताना है। अब सर परसेंटेज से तो रेशियो डायरेक्टली निकाला जा सकता है, डाटा कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर इस सवाल में बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप कोलकाता, लखनऊ, बेंगलोर, पटना का डाटा कैलकुलेट कर रहे हो उसके बाद रेशियो निकाल रहे हो। कितना आ रहा है आंसर? ए आ रहा है, क्या बात करो, इतना तेजी से आंसर आ गया आप लोगों का। कोलकाता एंड लखनऊ, कोलकाता एंड लखनऊ का, कोलकाता लखनऊ को पकड़ के लाओ। सर कोलकाता और लखनऊ जो है वो कहना चाह रहे हैं 20%। कितना? 20%। और कौन है? पटना और बेंगलोर, पटना और बेंगलोर 25 और 35 कितना होता है? 30, 40, 50, 60 होता है। सर ये रेशियो तो 1:3 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो। आप सभी का आंसर सही आ गया, बहुत शानदार, 1:3। तो अगर आपने कन्वर्जन पहले ही कर लिया है डिग्री को परसेंटेज और परसेंटेज को डिग्री में, फिर सवाल करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, राइट। अगला सवाल, if the male population of all the cities is equal to 37.5% of total population of all the cities, then find the average of male population in all the cities। मतलब टोटल पॉपुलेशन आपको दे रखा है ना, टोटल पॉपुलेशन कितना दे रखा है? 2 लाख, और इसमें मेल कितना है? 37.5 मतलब 3/8, और इसका एवरेज निकालना है तो टोटल सिटी कितनी है? 1 2 3 4 5, 8 5 जा 40 से कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार, 5,000 में 3 का मल्टीप्लाई किया 15,000। ऑप्शन नंबर सी। इसको तो देखकर तुरंत आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल ये रहा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। द पॉपुलेशन इन कोलकाता हैज इंक्रीज बाय 40% एंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन मुंबई हैज डिक्रीज बाय 30%। इफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन बोथ द सिटीज इज 52% of their populations, then find the sum of male population of both the cities together। कोलकाता की पॉपुलेशन को 40% बढ़ा दो और मुंबई की पॉपुलेशन को 30% कम कर दो। और अब आपसे बोला गया इफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन बोथ द सिटीज 52% ऑफ पॉपुलेशन, देन फाइंड द सम ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द सिटीज टुगेदर। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझने का, आंसर बताने का। कौन कौन सी सिटीज को पिक करना है? कोलकाता एंड मुंबई। कोलकाता को 40% बढ़ाना है और मुंबई को 30% कम करना है, 30% डिक्रीज करना है, ठीक है। और इफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन द बोथ सिटी, यार एलिगेशन नहीं लग सकता, नहीं तो मज़ा आ जाता है, एलिगेशन लग जाता तो, ठीक है। इस 40% बढ़ाना है और उसके 30% कम करना है और टोटल बन जाएगा 52%। तो मेल पॉपुलेशन ऑफ द बोथ द सिटीज टुगेदर निकालना है, ठीक है।
तो पहले कोलकाता को पकड़ के लाते हैं। कोलकाता कितना है, कोलकाता 10% है, 10% का मतलब कोलकाता कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। एंड मुंबई कितना है, मुंबई का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 20% है। 10 का 40% 4 होता है, मतलब 4 इंक्रीज कर दोगे तो अब ये 14% हो जाएगा। और 20 का 30% 6 होता है, मतलब 6 कम करेंगे तो ये भी 14% हो जाएगा। दैट मीन्स आपको निकालना 14 प्लस 14 कितना 28%। और 1% का वैल्यू जानते हैं 2000 है, तो 28% का वैल्यू 28 इंटू 2000 हो जाएगा। और इसका आपको निकालना है टोटल पॉपुलेशन का 52% मेल है, तो 52% निकाल देने का, आंसर चिपका देने का, आगे बढ़ जाने का। 00 से 00 चला गया है, ठीक है। 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 560, उसमें 52 का मल्टीप्लाई करना है, तो 56 में बस 52 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वैसे आंसर 20 होना चाहिए, 6 दूना 12, बट पूरा चेक करते नन ऑफ दिस भी है। केरिया है 1, 10 और 30, 40 और 41 का है। केरिया है 4, 25 और 4 29, 2912 आगे जीरो लगा दो। 29120 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। मतलब देखो सवाल में क्या बोला गया था, कोलकाता में जो पॉपुलेशन है उसको 40% बढ़ा दो, 14 हो जाएगा। मुंबई की पॉपुलेशन 30% कम कर दो, ये भी 14 हो जाएगा। दोनों पॉपुलेशन का सम करेंगे 28 हो जाएगा। और टोटल जो पॉपुलेशन 28% बनी है, इसका 52% मेल होगा, तो 28% का वैल्यू 28 इंटू 2000 होगा। 1% का वैल्यू 2000, 28% का वैल्यू 28 इंटू 2000। एंड इसमें 52% मेल है, 52% वैल्यू निकाल दो। अगर फीमेल पूछता तो 48 निकालते, बट पूछा ही नहीं उसने। अगला सवाल, फर्स्ट एक बार में करेक्ट होना चाहिए बेटा, गलती कुछ नहीं करना है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एक बार में आंसर सही होना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ द पुणे इज 28.56% लेस देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर एंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ पुणे इज 52.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अच्छा जी, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ पुणे। मेल और फीमेल का डिफरेंस निकालना है, कहां पर, पुणे में। निकालो, और क्या है। ट्वेंटी 8.56 का फ्रैक्शन वैल्यू कोई बताना चाहेगा कि सर ये 2/7 होता है। इसका मतलब बेंगलुरु में पॉपुलेशन अगर 7 है तो पुणे में 2 कम हो जाएगा, पुणे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन पता है तो ही आसान है सवाल, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बेंगलोर की पॉपुलेशन अगर 7 थी तो पुणे में 5 हो जाएगी। अब बेंगलोर की पॉपुलेशन देख ले सर, बेंगलोर की पॉपुलेशन जो है परसेंटेज में कितनी आई थी, 35 आई थी। बेंगलोर की जो पॉपुलेशन थी परसेंटेज में कितनी आ रही है, 35 आ रही है। तो अगर मैं देखता हूं 7 का वैल्यू 35% है, तो 5 का वैल्यू 25% होगा। और 1% का वैल्यू आप सभी जानते हैं 2000 है, तो 25 इंटू 2000 इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे। पुणे में इतनी पॉपुलेशन होगी। अब पुणे में मेल कितने हैं, 52.5 है, तो फीमेल कितनी होगी, आप बोलेंगे सर फीमेल हो जाएगी 47.5। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, टोटल 100 होगा, तो 7 और 2 8, सही किया ना मैंने, हाँ 7 और 2 9 10, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 47 से 48, 49, 50, 51, 52, 5 का डिफरेंस है, मतलब आपको 5% निकालना है। अगर मेल फीमेल का डिफरेंस निकालना है तो दोनों का जो डिफरेंस बनेगा 5%, 5% का वैल्यू निकालना है। 00 ने 00 को कर दिया बर्बाद, और 25 के आगे कितना लगा दिया, 2 0 और लगा दो, 2500। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ये 4/8 कौन कमेंट किया बेटा, खड़े हो जाओ चुपचाप बिना कुछ आवाज किए, ठीक है। मजा आया इस डीआई को करने में। एक डीआई से हम लोगों ने परसेंटेज और डिग्री कन्वर्जन भी सीख लिया, और हमने ये भी समझ लिया सर फ्रेमिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेमिंग मस्ट है, फ्रेमिंग आपको एकदम सही और सटाक करनी है। अगर फ्रेमिंग ठीक से कर दी ना आप लोगों ने, तो डीआई को बनाना इजी हो जाता है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, डीआई बनाना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अगर मैं एक डीआई आपको दे देता हूँ और आपको देता हूँ अनलिमिटेड टाइम में, जाओ बना कर लाओ, आप आराम से उसको 10-15 मिनट में बना ही लोगे। कैसे बना लेंगे सर, हम पहली बार सवाल पढ़ेंगे, गलती होगा, पता चल जाएगा, आंसर नहीं मिला, दूसरी बार ट्राई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डीआई बना तो लोगे आप लोग, बट है ना एग्जामिनेशन में मेन प्रेशर होता है टाइम का।
आपको टाइम में बनाना होता है, और टाइम में डीआई तभी बन सकता है जब आप गलतियां ना करो। तो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप गलती नहीं करते हो तो 110% आप 2 से 3 मिनट के अंदर डीआई एग्जाम में बना लोगे। और मिस्टेक्स कब होती है सर? मिस्टेक्स जब होती है जब आप सवाल को ठीक से नहीं पढ़ते हो, अपनी ही धुन में तेजी से आगे बढ़ रहे होते हो। सवाल में पूछा जाता है जैकेट, आप निकाल देते हो जीन्स। कनेक्ट कर पा रहे हो? बस ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती नहीं की तो आसानी से आप डीआई को बनाकर आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट डीआई की तरफ जाते हैं। अगला डीआई बहुत ही सुंदर सा ये रहा आपके सामने। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ स्मार्टफोन 4G एंड 5G सोल्ड बाय कंपनी ABCD इन 2020। मतलब यहाँ पर पाई चार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें 4G और 5G स्मार्टफोन ABCDEF के द्वारा बेचे गए 2020 में। नोट बहुत प्यारा दे रखा है, पढ़ो इसको। द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ स्मार्टफोन इन कंपनी C&D का डिफरेंस आपको गिवन है। इन ईच कंपनी द रेशियो ऑफ 4G फोन एंड 5G फोन इज 2:3। हर एक कंपनी का रेशियो क्या रहेगा? 4G और 5G का 2:3 रहेगा। ये नोट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आपको सजेस्ट करता है डीए को कैसे बनाने का है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही डन होता है D4 डन लिख देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर 52.5 का वैल्यू क्या होता है? नहीं पता मेरे को, उसके वैल्यू की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर भी अगर आपको वैल्यू निकालना है ना, तो ये जो दिमाग है ना, इसका इस्तेमाल किया करो। परसेंटेज हटा दो, डबल जीरो लगा दो। ये पॉइंट से जीरो हटाया, 25 दूना 50, बचेगा 2, 25 से कम 25, 25 से कैंसिल किया, 21/40 हो जाएगा। अगर आपकी जीत आ गई है कि निकालना ही है तो ठीक है, और नहीं जीते तो कोई बात नहीं, ऐसा ही रहने दो। डन हो गया। डन 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 हो गया ये। डन। चलो अब हम लोग देखते हैं सर पाई चार्ट क्या कहना चाहता है। पाई चार्ट आपसे ये कहना चाहता है, पाई चार्ट पूरा का पूरा परसेंटेज में दे रखा है। ABCDE का परसेंटेज आपको दे रखा है, बहुत ही सुंदर। अब इसको ना फ्रेम कैसे करना है पता है आप लोगों को? टेबुलर फॉर्म में बना लेना। अगर एग्जामिनेशन में बैठे हो ना तो इसको टेबल के फॉर्म में बना लेना है। सो टेबल में कैसे बनाना है? ABCDEF दे रखा है तो ABCDE और F। सर ABCDEF से याद आया कि हम लोगों को ना C और D का डिफरेंस दे रखा था। C&D का डिफरेंस, C&D कहाँ है? ये रहा 5 और 20। इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना आ रहा है? 15% आ रहा है। सवाल में कितना दे रखा था? 2250 दे रखा था। तो 15% का वैल्यू अगर 2250 है तो सर यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल दे। वेरी गुड। 15 एकम 15, बचेगा कितना? 7, 150। और सर अगर 1% का वैल्यू 150 है, 1% का वैल्यू 150 है, तो 150 का बस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। 150 का हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 150 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। एक की अगर बात की जाए तो 150 10 1500। 150 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, आगे जीरो लगा दो, और 15 पंजे 750 होता है। और 20 में 15 का मल्टीप्लाई मतलब कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। ठीक है, 28 में 15 का मल्टीप्लाई सर बाद में, ठीक है। 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 33, मतलब
कितना हो जाएगा, f का वैल्यू 3300 हो जाएगा। और 28 में मल्टीप्लाई करोगे 15 का तो ये 280, और 14 कितना होगा, 14 28 42, 4200। ये आपका डाटा हो जाएगा। ए बी सी डी में टोटल स्मार्टफोन का डाटा मिल गया। अच्छा सर, एक और पॉइंट आपको गिवन था क्या, आपसे बोला गया था कि हर एक कंपनी का जो 4G एंड 5G का रेशियो होगा 2 और 3 का होगा। मतलब यहाँ पर 4G एंड 5G का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा बच्चा, 4 एंड 5 का होगा। अच्छा 4 एंड 5 का होने का मतलब सर सभी को हमको 4 और 5 के रेशियो में ब्रेक करना पड़ेगा। जितना भी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है पूरी की पूरी वैल्यू को 4 और 5 के रेशियो में ब्रेक करना है। सर इसको 4 और 5 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 एकम 9, बचेगा 6। अरे ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। 4, अच्छा 4G और 5G रेशियो अपना जो है वो 2 और 3 है सर, 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करना है। सॉरी, 4G और 5G तो स्मार्टफोन है, इस रेशियो में थोड़ी ब्रेक करना है, ठीक है। तो 3 और 2 के रेशियो में ब्रेक करेंगे इसको, 3 2 5, 3 3 दूना 6, 3 3 9, 600 और 900 हो जाएगा। इसको 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करेंगे, 5 चौक 20, बचेगा 2, 450। 450 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 900, और 450 दिया 1350 होता है। 750 को 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, और इसको 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करेंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 5 8 40, बचेगा कितना 2, 840। 840 का डबल करेंगे, 4 दूना 8, 1680, और 840 का 3 गुना कर दो, 4 तिया 12, केरी आया 1, 8 तिया 24 और 1 25, ठीक है। एंड 3300 को अगर 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो मजा आ जाएगा सर। तो लो मजे, और क्या है, 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू जो बनेगा 3300 को पहले 5 से डिवाइड किया, 5 6 30, बचेगा 3, 660। 660 का डबल करेंगे 132 हो जाएगा। 660 का 3 गुना करेंगे 18, मतलब 1980 हो जाएगा। यही तो होगा सर, 8 2 10, 19 और 13, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारा वैल्यू निकाल दिया है। मतलब सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपने फ्रेमिंग कर ली है। एग्जामिनेशन में ये फ्रेमिंग करने में आपको हार्डली 2 से 2.5 मिनट तक का टाइम लग सकता है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये फ्रेमिंग कर ली तो अब डीआई आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अगर आप केवल डीआई को देखते फिर सवाल करते, फिर डीआई को देखते सवाल करते, तो शायद एक ही सवाल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, और वो भी 3 मिनट में या 4 मिनट में। बट अगर आप फ्रेमिंग कर लेंगे उसके बाद सवाल करेंगे तो आई थिंक 3 से 4 मिनट के अंदर आप 5 सवालों को कंप्लीट करके रख देंगे। चलिए 1 बाय 1 अब क्वेश्चन देखते हैं, सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, एट द एवरेज सेल ऑफ स्मार्टफोन इन कंपनी बी एफ एन एक्स, बी एफ एन एक्स का 2900 है, then how many more or less smartphones sold by company C as compared to that in company X? बताओ क्या होगा। अच्छा सवाल है, मतलब एक ही सवाल में सबको निपटा दिया इसने, बी को भी ले लिया, एफ को भी ले लिया, एक्स का वैल्यू निकालना है पहले तो आपको। आगे आंसर, चलो आ जाओ देखते हैं। एवरेज दे रखा है बी एफ एक्स का, मतलब बी एफ एंड एक्स का एवरेज अगर 2900 दे रखा है, इसका मतलब इनका जो सम होगा मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। एवरेज का मतलब सर
ये 2900, ये 2900, ये 2900, तीनों का सम हो जाएगा 8700, जिसमें बी एंड एफ का वैल्यू तो हमको पता है सर, बी एंड एफ का वैल्यू कितना है 2250 और 3300। तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। जी हाँ सर, इन दोनों को सम कर दे, 2250, एक जीरो ज्यादा हो गया है। ये पता नहीं, एक वो मूवी थी ना, कौन सी थी यार, धमाल, जिसमें वो मानव पता नहीं ऐसे सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता है, बस वैसा ही ये जीरो पता नहीं कहाँ से आ जाता है हर बार आगे। ठीक है, हाँ मेरे साथ ये हमेशा होता है, एक जीरो ऑटोमेटिक आगे आ जाता है। 325, 325, 555, और इसमें से माइनस कर देंगे 555 को। सो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, 10 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, एक्स का वैल्यू जो बनेगा वो 3150 बन जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3150। अब ये पूछा गया है कि सी से कंपेयर करना है। सी भैया किधर है, सी हाजिर हो। सी बोल रहा है मैं 750, बेचारा ये तो बहुत गरीब है यार। ठीक है, 750 माइनस करना है, 5 में से 5 गया 0, 31 में से 7 माइनस करेंगे तो 2400 बचेगा, तो 2400। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा। इफ द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 5G फोन इन कंपनी ई आर इन द रेशियो 4:3, मतलब इसने बोला कि प्रोडक्शन और सेल का रेशियो 4 और 3 दे रखा है, कौन सी कंपनी में, ई में। देन द नंबर ऑफ 5G फोन रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी ई इज व्हाट परसेंट, देन द नंबर ऑफ 4G फोन सोल्ड फॉर कंपनी एफ। प्यारा सवाल है, और इतिहास गवा रहा है कि जब भी प्यारा सवाल आता है आप बहुत तेजी से उसका आंसर निकाल देते हो, है ना। चलिए आ जाइए, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आंसर। इफ द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 5G, प्रोडक्शन एंड सेल का रेशियो दे रखा है, मतलब प्रोडक्शन और सेल का रेशियो 4 और 3, और हमारे पास जो डाटा है ना वो सेल का है। सेल कितना हो रहा है कंपनी ई का, ई का जो सेल हो रहा है सर वो हो रहा है 4200, मतलब ये 3 यूनिट का वैल्यू आपको पता है नहीं, पर 5G का बोला है ना, 5G की बात चल रही है, तो 5G में 2520 है, 5G कितना जा रहा है 2520, मतलब ये हो गया सर, प्रोडक्शन इतना हो रहा है और अगर इतना सेल हो रहा है तो अनसोल्ड वाला डाटा कितना होगा, अनसोल्ड होगा सर 4 में से 3 गया 1 यूनिट। आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालने का है, आप बोलेंगे सर 3 यूनिट का वैल्यू पता है तो 1 यूनिट का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 3 अट्ठ 24, 3 चौक 12, 840, है ना, 3 अट्ठ 24, 3 चौक 12, 840 इज द अनसोल्ड 5G प्रोडक्ट। अब इसने पूछा है कि रिमेन अनसोल्ड इन ई 840 इज what परसेंट देन द नंबर ऑफ 4G सोल्ड बाय एफ। एफ ने 4G कितना बेचा है सर, एफ ने 4G जो बेचा है वो 1320 बेचा है। कितना बेचा है, 1320 बेचा है। 12 से कैंसिल करेंगे 70 हो जाएगा, 12 से कैंसिल किया 110 हो गया, 0 से 0 चला गया, तो 7/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर, 7/11, 11 छिंगा, छिंगा मतलब ऑप्शन नंबर सी, 63.63 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 63.63 इस सवाल का जो है वो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
What is the ratio between the difference between the sale of 5G phone in company C and sale of 5G phone in company D, and difference between the sale of 4G phone in company A and sale of 4G phone in company D? ये आपको रेशियो बताना है. What is the ratio between the difference between the sale of 5G phone in company C and sale of 5G phone in company D, and difference between the sale of 4G phone in company A and sale of 4G phone in company D? फाइव जी इन सी एंड डी, 5G इन सी एंड डी का डिफरेंस कितना होगा? 1800 में से 400 हो गया 1400 और 550 माइनस किया 1350. ठीक है, मतलब सर हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता, हटा दो उसको, हो ही नहीं सकता वो तो. आपका मन करे तो बोल दो ये भी नहीं हो सकता. ए और सी तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. 4G फोन इन ए एंड डी, ए एंड डी 4G, 4G फोन ए एंड डी 4G का डिफरेंस कितना है? 1200 में से 600 हो गया 600. अब एलिमिनेट मत करो, सीधे इज्जत से कैंसिल कर दो. 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से कैंसिल किया 20, 9 से 5 से कैंसिल किया 9:4. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल. ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा. इफ द सेल ऑफ स्मार्टफोन इन कंपनी बी इन 2021 and 22 is increased by 20% and 30% respectively. तो अपने को जो डाटा दे रखा 2020 का ही दे रखा ना, एक बार चेक कर ले क्या? 2020 का डाटा है. ठीक है सर, 2020 का ही डाटा दे रखा है. ठीक है. If the sale of smartphone in company B in 2021 or 22 is increased by 20 and 30% respectively as compared to that in previous year, ठीक है, then how many smartphones sold by company B in 2022? ब्यूटीफुल सवाल. क्या इस ब्यूटीफुल सवाल का आंसर आप दे सकते हो चुटकियों में? ठीक, अरे सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला सवाल है. कंपनी बी कितना स्मार्टफोन बेच रही है? कंपनी बी जो बेच रही है 2250 बेच रही है. कितना बेच रही है? 2250. अब अगले साल अगर 20% बढ़ा दोगे तो 6/5 हो जाएगा. फिर 30% बढ़ा दोगे तो 13/10 हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया, 5 चौक 20, 45. 45 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 45 दूना 90, 90 में 3 का मल्टीप्लाई 270. बस 270 में 13 का मल्टीप्लाई करना है. 13 7 91, 26 और 9 कितना होता है? 26 और 9 35 होता है. कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है ना, तो ऑप्शन की तरफ देख लेना, वो मदद कर देता है. ये बी कौन बोल रहा है? पापी इंसान हो. ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल इज ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का जो कि सही आंसर हो जाएगा. चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा. ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है, इसको आपको बनाना रहेगा. ठीक है, कमेंट करके बताना. एक और डीआई मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. ये पूरा का पूरा अक्खा डीआई है जिसको आपको ट्राई करना है. ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे. बार ग्राफ है, बार ग्राफ का दे रखा नंबर ऑफ बॉक्सेस, एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट्स पर बॉक्स आपको गिवन है. ध्यान रखना यहाँ पर ये नंबर ऑफ बॉक्स है और ये एवरेज है बेटा ना, कंफ्यूज मत होना. ये डीआई आपको कंप्लीट करने का रहेगा. ठीक है, चलिए. तो क्या सीखा सर हम लोगों ने? प्रीलिम्स लेवल के डीआई में कैसे किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, प्रीलिम्स लेवल का डीआई होता बहुत इजी है. डीआई का लेवल क्या होता है? इजी होता है. सवाल जो होते हैं वो परसेंटेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड और एवरेज बेस्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा. एवरेज, रेशियो और परसेंटेज के ही सवाल है. ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आप लोगों के सामने पूछे जाते हैं. अब आप लोगों को करना क्या होता है? एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लगने दो, बस गलती मत करो. आप कभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कभी भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई हमेशा ये करो कि गलती ना हो. अगर आपने कोई भी गलती नहीं की, कोई भी मिस्टेक नहीं की, तो 100% डीआई बन जाएगा. क्योंकि डीआई में
जो चैलेंज है वो यही है कि सर पूछा क्या जाता है, हम निकाल क्या देते हैं। वो 2021 का डाटा पूछता है, हम 2022 का निकाल के बैठ जाते हैं। और गलती ये हो जाती है कि सर अगर ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाता है तो टिक भी करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। लैंग्वेज पर थोड़ा कमांड करो, सवाल को थोड़ा अच्छे से समझो, डाटा को इंटरप्रेट करो, डाटा बोलना क्या चाह रहा है। अब देखो डीआई कोई सा भी दे रखा हो, सर बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, टेबुलर हो, पाई चार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके डाटा को ठीक से इंटरप्रेट कर लेते हो, एक फ्रेम कर लेते हो, टेबल में कर लो। कभी आपको अगर फ्रेम करना है टेबुलर बना लो उसको। एक बार प्रॉपर फ्रेम कर लिया तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका डीआई लाइन ग्राफ का है, बार ग्राफ का है, टेबुलर है या पाई चार्ट है। फिर मैटर करता है केवल कैलकुलेशन और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दोनों के दोनों ठीक है तो फिर आपके लिए दिक्कत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। सर 28 आउट ऑफ 35 आया कौन पे? रूपम बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, कीप इट अप। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, और जो सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया है सारे बच्चे इसका आंसर निकाल के बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।